ईश्वर नगर, वार्ड नंबर 2 का टीला प्लाट, वार्ड नंबर 10 का अम्बेडकर नगर, वार्ड नंबर 8 और 9 की संजय कॉलोनी, वार्ड नंबर 1 की बेगा बस्ती, वार्ड नंबर 6 की धानक बस्ती ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करके विकसित की गई कॉलोनियां हैं। ये कॉलोनियां वर्ष 1982 में नगर पालिका चिक्का के गठन से पहले की स्थापित की गई है। वर्तमान में जिस भूमि पर ये कॉलोनियां स्थापित हैं वह नगर पालिका चिक्का की भूमि है। खैर, राज्य में नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण करके बसे लोगों को मालिकाना हक देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। स्पीकर सर, मंत्री महोदय ने डिटेल में खुद ही इस बात को मान लिया। पहली तो बात यह है कि ये कमेटी 1982 में बनी, उससे पहले जो बस्तियां आपको जो है मैंने लिख करके दी हैं वो आबाद हैं 82 से पहले 1964 से। और एक प्रावधान है कि जो म्यूनसिपल कमेटी बनने से पहले चीज वहां आबाद है तो आप उसको कैसे अवैध मान जाओगे। फिर भी मैं आपकी बात को तायद देता हूं कि उन्होंने सरकार ने रोड बना दी, गलियां बना दी, वहां की जो नगर पालिका ने जो जितने भी फैसिलिटी दी सर वो सारी दे दी। स्पीकर सर, मैं आपसे माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि सरकार ने पैसे भी ला दिया, सीवरेज भी दे दिया, पानी भी दे दिया, बिजली भी दे दी और कॉलोनी भी कमेटी से पहले की बनी है, तो किन कारणों से कहते हैं कि जो प्रावधान नहीं है वहां बनाने का। और म्यूनसिपल कमेटी ये भी मुख्यमंत्री जी आपके नोटिस में लेना चाहता हूं, वो म्यूनसिपल कमेटी भी तत्पर तैयार है कि हम प्रस्ताव पास करने के लिए तैयार है। ये पहले की बसी आबादी है सारी की सारी, ये तो समय चलता चले जाएगा, आधी सदी होगी, आधी सदी तक तो उनको किसी ने पूछा ही नहीं। अब भी आप कहते हो कि वो अवैध कॉलोनियां हैं, कमेटी बाद में आई, कॉलोनी पहले बस गई और उनको भी कहते हो ये अवैध कॉलोनियां, ये क्यों नहीं। कमेटी यदि प्रस्ताव पास करती है तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या उनको अवैध किया जाएगा या नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये कॉलोनी जब कमेटी बनने से पहले पंचायत थी, पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, इलीगल थी वो, और वो वहां पर कमेटी आ गई। अभी भी वो सरकारी जमीन पे कब्जा है तो उसको अवैध करने का भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैं बता चुका हूं अभी, क्योंकि सरकारी जमीन पे आपने कोई और कॉलोनी बनाई, उसकी तो हम पॉलिसी बना रखी है कि भी आपको उसको रेगुलाइज कर दे, डेवलप कर दे, लेकिन सरकारी जमीन पे कब्जा किए हुए बैठे हैं उसकी अभी कोई पॉलिसी नहीं है। सर, मैं रिटर्न के अंदर जो है ना आपको सबूत देना चाहता हूं इस बात का। ये लेटर है मेरे पास 21/12/2004 का, और सरकार ने क्या लिखा कि पालिकाओं की भूमि पर अवैध रूप से काबिज लोगों को बेचने के बारे में हेडिंग लिख करके दिया, और इसके अंदर ये हवाला दिया 2004 में। आज 19 साल हो गए उन बातों को। उन्होंने कहा बेचने का कोई आदेश तो नहीं हुआ ना। हाँ जी, ये मैं लेटर तो वही मैं आपको दे रहा हूं ना, क्या कि उपरोक्त संपर्पित मामले में अवगत कराया जाता है कि सरकार द्वारा उक्त वर्णित क्षेत्र पत्र में नगरपालिकाओं की भूमि पर अवैध रूप से बसी कॉलोनियों में काबिज लोगों को कलेक्टर रेट पर पालिका भूमि बेचने के लिए हिदायत जारी की है। ये मैं आपको लेटर दे रहा हूं। इस संबंध में आपका पुनः ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने के आदेश हुए हैं कि आप द्वारा राज्य की पालिकाओं की सिर्फ वही भूमि अवैध रूप से काबिज लोगों की बेची जानी है जो बस्ती के रूप में हो, पालिका की भूमि पर ना हो। पालिका की भूमि पर किए गए ये इक्का दुक्का कब्जे वाली वाणिज्य औद्योगिक इकाइयां रिहायशी मकान अनुरोध है कि पालिकाओं की भूमि पर बेची जाए अवैध रूप से बस्तियों को काबिज लोगों के कब्जे में हो। ये आदेश किसके हैं? ये सरकार न करे सर। हाँ जी, 2014 में सरकार ने करे, लेटर मेरे पास है। इंप्लीमेंट हुए नहीं, इंप्लीमेंट नहीं हुई तो मैं कह रहा हूं, नहीं तो मेरा विषय भी तो यही है। मैं जो है अभी ऐसी हमारी अवैध जो सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। नहीं, ठीक। ये लो, जब पॉलिसी ऐसी कोई ये कॉपी ले लो। 2014 वाली जो थी, ये जो चिट्ठी है वो सरकार भी चली गई और अध्ययन कर लेंगे। धन्यवाद। अध्ययन के अनाउंस ही कर दो ना, ये ऐसा है कि इस पे हम विचार कर सकते थे। सोचा था एक बार कि दुगनी रेट पे, जो सर्कल रेट से दुगने रेट पे अगर ऐसी चीज है कोई विचार किया जा सकता है, उसकी पॉलिसी बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन कोई पॉलिसी नहीं है। ठीक, धन्यवाद।